राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है। कि यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है। तो श्री रामविलास पासवान ने जो राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा, तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया। दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है, लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और आपको बता दें कि कुमार सर्वजीत का जो एक बयान जो कह सकते हैं कि पूरे सदन को हिलाकर रख देने वाला था। पूरे सदन जो है इस पर जो सत्तारूढ़ के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब जो है हमलावर हो। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। तो वे नजर आ रहे हैं। आपको हमने अपने खबरों में दिखाया था कि कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान को बेचारा कहकर संबोधित किया था और पिछले दिनों से यानी कल से आज तक ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। मंत्री श्रवण कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद जो है लखेंद्र पासवान भी जो है इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि आरजेडी का हमेशा से ही ऐसा जो है व्यक्तित्व रहा है। आरजेडी माफी नहीं मांगेगी, ऊपर से वो थितरलॉजी करेगी। क्या कुछ कह रहे लखेंद्र पासवान, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, राजद के लोग माइक पकड़े थे तब तुमको बोले आप कुछ पूछ लीजिए। रामविलास पासवान को लेकर के अपमानजनक शब्द कहा गया, उसके बाद से राजद के लोग श्री रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आधी अपमानित नहीं कर रहे हैं। हमको याद है जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहाँ से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ भितरघात करते थे। एक बार सीधे रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ भितरघात करके चुनाव हराने का काम किया था। और ये आज भी अपमान कर रहे हैं, इनके नेता सदन में कर रहे हैं अपमान, और इनका जो समर्थक है वो बाहर में भी अपमान कर रहे हैं। और मैं जानता हूं ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है, ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने के बजाय ये लोग थितरलॉजी करना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और यार आरजेडी के फितरत में है दलित समाज के लोगों के साथ लगातार अपमान करना। यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं पासवान जी। आप हटिए, आपसे 2 बार हमसे ले लिया पहले। बताइए सर, यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? आरजेडी वाले ने तो यूजीसी बिल को लेकर के कहा है कि यूजीसी कानून लागू करना होगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और वहां भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर, राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग उस पर तो आ गया है ना, बोलिए। राजद के लोग श्री रामविलास पासवान जी को लगातार अपमान कर रहे हैं। जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, श्री रामविलास पासवान वहीं से चुनाव जीते थे। एक बार तो श्री रामविलास पासवान ने जो राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा, तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया।
रामविलास पासवान जी का अपमान राजद के लोग आज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब दिन से कर रहे हैं। और मैं तो यह कहूं, दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है। लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने ये राजद वालियों को पूरी तरह से नकार दिया है। मूर्ति लगना चाहिए सर विधानसभा के अंदर। मैं तो यह कह रहा हूँ, हम तो यह कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी बड़े कद के लीडर थे, उनका मूर्ति लगाने भारत, उनको तो पद्म भूषण पद से सम्मानित करने का काम एनडीए के सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हम तो जब इतना बड़ा सम्मान के लिए उनके लिए चाह रहे हैं, तो मूर्ति उनको पटना के किसी प्रसिद्ध जगह पर आदमकद प्रतिमा लगे, तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। आरजेडी वाले तो मजाक बनाते हैं। सर खुले में मांस, देखिए खुले में मांस बिकना, मछली बेचना स्वास्थ्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। खुले में यदि मांस और मछली बिकता है तो अनेकों प्रकार के बीमारियों का निमंत्रण देता है, मच्छर का प्रकोप होता है, अनेक प्रकार का बीमारी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और हर आदमी को खतरा होता है। इसलिए खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। मांस बेचने के लिए ओपन जगह नहीं, मांस बेचने के लिए चयनित जगह हो, जहां पूरी तरह प्रबंध के साथ मांस मछली का बिक्री हो, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। सुना आपने कि किस तरह से जो है लखन पासवान अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि अपनी कड़ी प्रतिक्रिया विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी सत्तारूढ़ के विधायक मंत्री हैं वो इस कई दबाव भी डाल रहे हैं कि विपक्ष को इस चीज पर माफी मांगनी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार पर बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।